तस्मै श्री गुरवे नमः। यदक्षरमनाख्येयम् आनन्दमजमव्ययम् श्रीमन्निवृत्तिनाथेति ख्यातं दैवतमाश्रये। गुरुरित्याख्यया लोके साक्षाद्विद्या हि शाङ्करी। जयत्याज्ञानमस्तस्यै दयार्द्रायै निरन्तरम्। सार्धं केन च कस्यार्धम् शिवयोः समरूपिणोः। ज्ञातुं न शक्यते लग्नम् इति द्वैतच्छलान्मुहुः। अद्वैतमात्मनस्तत्त्वम् दर्शयन्तौ मिथस्तरा। तौ वन्दे जगतामाद्यौ तयोस्तत्त्वाभिपत्तये। मूलायाग्राय मध्याय मूलमध्याग्रमूर्तये। क्षीणाग्रमूलमध्याय नमः पूर्णाय शंभवे। परमात्मा तत्व की दृष्टि क्या है, इसके बारे में हम लोग कल्पना कर सकते हैं, और जो परमात्मा स्वयं देखता है वो कल्पना नहीं होती, वो वास्तविकता होती है। इसीलिए परिच्छिन्न जीव ने परमात्मा के बारे में अनेक प्रकार की कल्पनाएं करी है, लेकिन शास्त्रों ने परमात्मा का स्वरूप और परमात्मा की अभिव्यक्ति जैसी है वैसी ही प्रस्तुत करी है। और इसीलिए जब हम आध्यात्म मार्ग पर चलना चाहते हैं तो अपनी कल्पना का त्याग करना ये पहली साधना हो गई। और दूसरी साधना ये है कि तत्व का निर्देशन परमात्मा के दृष्टि से जैसा है ये बताने का अधिकार केवल परमात्मा को ही है, और इस परमात्मा के अधिकार की अभिव्यक्ति मैनिफेस्टेशन उनके शास्त्रों में ही होता है। और इसीलिए जो बात शास्त्रों में कही है वही सत्य है, और उस शास्त्र सम्मत बातों के अनुसार जब हमारा मन या हमारे विचार चलेंगे तब हम सद्विचार कर रहे हैं, अन्यथा हमारे विचार असद विचार हो जाएंगे। वो सत्य का आकलन, प्रतिपादन, समर्थन करने में असमर्थ रहेंगे। और इसीलिए शास्त्र का प्रतिपादन जैसा है उसको जितना स्पष्ट समझेंगे उतनी साधना करना आसान है। हम आगे जाने के पहले अभी तक जो पढ़ा उसका थोड़ी मीमांसा कर रहे। शुद्ध तत्व, सच्चिदानंद तत्व, जिसको भगवान ज्ञानेश्वर महाराज ने कहा है यदक्षरम अनाख्येयम आनंदम अजम केवलम। इसका जब हम विस्तार से वर्णन देखेंगे तब देखेंगे तो तत्व का निर्देशन भगवान ज्ञानेश्वर महाराज ने इन शब्दों के द्वारा किया है। जो अक्षर है, अनाख्य है, आनंद है, अज है और केवल तत्व है, वह उसको हम समझने के दृष्टि से एक नाम दे देते हैं जिसको कहा है परम शिव। फिर यह सत्स्वरूप, शुद्ध अस्तित्व, अपेक्षा रहित अस्तित्व, कारण रहित अस्तित्व, वह अस्तित्व जो निर्विकार अस्तित्व, वह अस्तित्व जो निराधार अस्तित्व, वह अस्तित्व जो बिना कारण का अस्तित्व, वह अस्तित्व जिसको ग्रहण नहीं किया जा सकता, उसको हम परम शिव कहेंगे। अब इस परम शिव तत्व की जब
हम अपने अनुभूति के दृष्टि से वाच्यता करना चाहेंगे, समझना चाहेंगे, तब उसी तत्व को चेतना या चित्त कहते हैं और उसको हम समझने के लिए शिव कहेंगे। तो पहले हो गया परम शिव, फिर उसी परम शिव तत्व को शिव कह दिया, क्योंकि उस तत्व में निहित जितनी भी अनंत शक्तियां हैं उसका संदर्भ हम लाने वाले। फिर उसके बाद उसकी जो अनेक शक्तियां हैं वो है आह्लादिनी, आनंद की, परिपूर्णता की शक्तियां, और इसीलिए उन शक्तियों का नाम है आनंद। इस प्रकार से एक ही तत्व जो सत स्वरूप है उसी को हम चिदानंद कहते हैं। और इस चिदानंद शब्द का और शिव शब्द का प्रयोग भगवान शंकराचार्य ने अपने निर्वाण शतकम में किया है। चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। क्या उनको वो मीटर लिखते नहीं आता था क्या, कि उन्होंने क्यों नहीं लिखा सच्चिदानंद रूप कृष्णोहम कृष्णोहम? नहीं, उन्होंने मूल दृष्टि से देखा जाए तो भगवान शंकराचार्य के अनेक ग्रंथ ऐसे हैं कि जिसमें जो तत्व संत ज्ञानेश्वर जी ने प्रतिपादित किया है वही भगवान शंकराचार्य ने किया है, लेकिन शंकराचार्य जी ने क्या कहा है इसकी जो पेशकश हमारे सामने आई है वो भिन्न प्रकार से आई है, और इसीलिए हम गलत रास्ते में लग जाते हैं। तो यह जो चिदानंद है यह परमात्मा का उसके साथ रहने वाली जो अनंत शक्तियां हैं उसके साथ लेकर के जो रेफरेंस है उसको कहेंगे चिदानंद। अब अनेक जो शक्तियां हैं उसमें से मुख्य 3 शक्तियां ली है, इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति। इच्छा शक्ति की प्रधानता से उसको हम एक नाम देंगे सदाशिव, फिर ज्ञान शक्ति की प्रधानता से दूसरा नाम देंगे ईश्वर, और क्रिया शक्ति की प्रधानता से उसी तत्व को नाम देंगे हम सद्विद्या। इस प्रकार से एक ही तत्व की बात चल रही है भिन्न भिन्न रेफरेंस के साथ, और इसमें भिन्न प्रकार की अनुभूति होती है। सदाशिव लेवल पर तत्व का विभाजन नहीं हुआ, लेकिन विभाजन हो सकता है, यहां तक की बात जब है तब उसको हम सदाशिव तत्व कहेंगे, और जिसमें अहम तत्व का प्राधान्य इदम की अभी स्फुटता, क्लैरिटी, डिस्टिंक्शन अभी नहीं हुआ। फिर यह जो अहम इदम का विमर्श होने लग गया है तो उसमें भेद स्पष्ट हो गया है, और भेद स्पष्ट होने के बाद इदम का महत्व आने लग गया और अहम उसके दृष्टि से कम महत्व का हो गया। और फिर तीसरी स्टेज पर जब आते हैं तो अहम और इदम इन दोनों का प्राधान्य समान रहता है, इक्वल रहता है। इस प्रकार से अहम और इदम इन 2 चीजों का खेल ही संपूर्ण परमात्मा की अभिव्यक्ति है। तो यदि हमको परमात्मा के दर्शन करने हो तो साधना क्या होगी? अहम इदम के चक्कर से निकल जाना। वृत्तयस्त्वहम वृत्तिमाश्रिता वृत्तयो मनः विद्धि अहम मनः। भगवान रमण महर्षि यही बात कहते हैं कि हमारा मन क्या है? केवल 2 वृत्तियों का व्यापार, एक इदम वृत्ति और दूसरी अहम वृत्ति। इदम वृत्ति अनेकाकार होती है और अहम वृत्ति एक होती है, और इस अहम वृत्ति पर ही इदम वृत्ति का अस्तित्व उपलब्ध होता है, और इसीलिए मन माने केवल अहम वृत्ति। और इस अहम वृत्ति का जहां हम अनुसंधान करेंगे तो हम उस अहम वृत्ति के अधिष्ठान पर पहुंच जाएंगे और अहम वृत्ति भी समाप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये जो पहला भाग है यहां तक जो हमने देखा, इसको कहते हैं शुद्ध मार्ग और शुद्ध अध्व या ऊर्ध्व अध्व। अध्व माने मार्ग, अध्व यह शब्द उपनिषदों में भी आता है। इसके बाद फिर हमने देखा कि इसी परमात्मा की जो दूसरी शक्तियां है माया शक्ति, इसको लेकर के नीचे का मार्ग प्रारंभ हो जाता है। और फिर माया को भी हमने स्पष्ट देखा, माया माने संपूर्ण तत्व की जब अपूर्ण अभिव्यक्ति होती है तो इसका जो कारण है उस कारण को माया कहा गया है। उसमें तत्व में अपूर्णता नहीं आती, तत्व की अभिव्यक्ति में अपूर्णता आ जाती है। जैसे जब हम बिजली के सॉकेट में एक
20 पावर का बल्ब लगा देते हैं या 200 पावर का बल्ब लगा देते हैं तो उसमें बिजली में कुछ कमी ज्यादा नहीं होती। ये तो उस बल्ब के अपने वैट पावर के अनुसार कम ज्यादा बिजली की अभिव्यक्ति है। उसी प्रकार से तो यहां क्या समझना, तो ये बल्ब हो गया माया और बिजली हो गई उसके पीछे का तत्व। उसी प्रकार से परमात्मा की जो अनेक शक्तियां है उसमें माया शक्ति एक है और वह शक्ति उस संपूर्ण परमात्मा को अपूर्णता की अभिव्यक्त करने के लिए बाधित कर देती है। और इसीलिए यह तत्व जब माया के पर्दों में से गुजर करके अपने आप को अभिव्यक्त करता है तब उसमें मानव परिच्छिन्नता आ गई, एज इफ द लिमिटेशंस आर एक्वायर्ड। तो वो 5 कौन से पर्दे हैं? वो 5 पर्दे हैं कला का, जिसमें सर्व कर्तृत्व सर्व स्वातंत्र जो है परमात्मा का वो खत्म हो जाता है और व्यक्ति अपने आप को लिमिटेड या परिच्छिन्न महसूस करने लग जाता है, पहली बात। दूसरी है कला के बाद विद्या। विद्या माने हमारे दिमाग में ये बात आ जाती है कि हम सब नहीं जानते, हमको कुछ ही मालूम है, कुछ मालूम नहीं है। तो जो सर्वज्ञत्व है वह रिड्यूस होकर के अल्पज्ञत्व पर आ जाता है। तीसरी जो कला है या पर्दा है वह राग। राग माने आसक्ति। आसक्ति तब होती है व्यक्ति को जब किसी व्यक्ति को या वस्तु को हम अपने से भिन्न भी जानते हैं और अपना भी स्वीकार करते हैं, तब आसक्ति आती है। हमको किसी अपने बच्चे के बारे में आसक्ति इसलिए आती है क्योंकि हम जानते हैं कि वो मेरे से भिन्न है, फिर भी वह मुझे चाहिए, इसलिए आसक्ति आती है। तो इसी प्रकार से हमारा जब शरीर मैं हूं यह जब अहंता की अनुभूति होती है तब शरीर के प्रति आसक्ति नहीं होती, लेकिन इसी शरीर को जब मेरा करके हम स्वीकार करते हैं तब इसी शरीर के प्रति आसक्ति आना शुरू हो जाती है। तो राग का कारण अपूर्णता की कल्पना और इसीलिए मन में राग द्वेष निर्माण हो जाते हैं। उसके बाद काल, जो तत्व नित्य उपलब्ध है उसकी अनुपलब्धि की कल्पना करके जब हम जीना शुरू कर देते हैं तब हम काल के द्वारा परिच्छिन्न हो गए और इसीलिए सोचते हैं कि हम इतने साल जिंदा रहे, अब पता नहीं और कितने साल जिंदा रहना है। तो यह काल का पर्दा उस तत्व पर पड़ा। और आखिरी जो है नियति, जिसमें हम अपने सर्वव्यापकत्व का त्याग करके सोचते हैं कि हम केवल इतने ही स्थान में हैं और इस चमड़ी के बाहर मैं नहीं हूं, मैं केवल इतने ही स्थान में बैठा हूं और इसीलिए इस बाउंड्री के जो बाहर होगा वो आउट ऑफ बाउंड है और इसके अंदर जो होगा वो सब कुछ ठीक ही है। जिसको हम अपने मैं की परिभाषा में स्वीकार करते हैं उसके प्रति राग द्वेष नहीं होता, लेकिन जिसको हम अपने मैं के परिभाषा से बाहर निकाल देते हैं उसके प्रति राग द्वेष एक क्षण में निर्माण होता है। जैसे हम सबके शरीर में कितनी गंदगी भरी हुई है, सबको मालूम है, फिर भी यदि मालूम भी हो कि बहुत हाई बीपी हो गया है फिर भी उसके प्रति हमारे मन में कुछ घृणा नहीं आती, क्योंकि वो अभी मेरे मैं इस परिभाषा में स्वीकार है। जैसे वही चीज हमसे अलग हो गई, मैंने अपने मैं में से उसको निकाल दिया, एकदम उसके प्रति घृणा अपवित्र एक्सेट्रा एकदम शुरू हो गया। इस प्रकार से जो देश की परिच्छिन्नता, काल की परिच्छिन्नता, अपूर्णता की परिच्छिन्नता, ज्ञान की परिच्छिन्नता और स्वातंत्र की परिच्छिन्नता, इनको लेकर के जो संपूर्ण की अभिव्यक्ति है उसको कहते हैं माया। और इसके बाद अब 2 तत्व हमने और देखे, वो है पुरुष तत्व और प्रकृति तत्व। पुरुष माने वही जो जब अक्षरम अनाखेयम अनंतम अजम अव्ययम तत्वम, वह जो तत्व है वही तत्व जब इन अनेक शक्तियों के संदर्भ में मानव परिच्छिन्नता को प्राप्त हुआ है तो उस परिच्छिन्न तत्व की अभिव्यक्ति को जीव कहा गया है। और इसी को इस शास्त्र में अणु भी कहते हैं। और दूसरी बात है प्रकृति।
प्रकृति कौन सी है कि शिव तत्व की अपूर्ण अभिव्यक्ति जिसके कारण होती है उस कारण को प्रकृति कहा गया है। अब जरा ध्यान से सुनना। प्रकृतियां भिन्न भिन्न प्रधानता को लेकर के होती है। जैसे स्त्री प्रकृति जो है, स्त्री शरीर की प्रकृति, वह चंद्र तत्व को लेकर के प्रधान है। मनुष्य की जो प्रकृति है, माने आदमी की, नर की, वह सूर्य तत्व को लेकर के प्रधान है। इस प्रकार से जो भिन्न भिन्न जाति है, भिन्न भिन्न प्राणी है, उनकी प्रकृति एक एक विशेष तत्व को लेकर के प्रधानता को प्राप्त होती है और उसके अनुसार प्रत्येक की प्रकृति भिन्न है। इससे समझना क्या है, माया हम सबके लिए कॉमन है। ये जो 5 प्रकार की परिच्छिन्नता है उसी शुद्ध तत्व पर आती है, वो हम सबके लिए कॉमन है, उसमें कोई फर्क नहीं है। लेकिन इसके बाद हमारी प्रत्येक की प्रकृति भिन्न है। यह मुख्य फर्क हमारे इस योग शास्त्र में और सांख्य शास्त्र में आता है। सांख्य शास्त्र में कहा है कि प्रकृति एक ही है और पुरुष अनेक है, लेकिन यहां स्पष्ट कहा है कि ये जो अणु या पुरुष या जीव जिसको कहा है वो सभी के सभी एक दूसरे से भिन्न है। भिन्नता क्यों आई? प्रकृति के कारण। और इस प्रकृति को ही स्वभाव कहा गया है। इसीलिए प्रकृति जीव को परिच्छिन्न करने वाली उपाधि हो गई और माया परमात्मा की परिच्छिन्न अभिव्यक्ति का कारण हो गया। इस प्रकार से माया, हमको फिर माया के पार नहीं जाना है। माया में रहते हुए भी अपनी पूर्णता को पहचानना मात्र है। इस पहचान को ही इस शास्त्र का एक नाम है पहचान शास्त्र। प्रत्यभिज्ञा शास्त्र का हिंदी में यदि मतलब निकालो तो इसका मतलब ये निकलेगा कि पहचान शास्त्र। हमको अपने आप को पहचानना है, बाकी कुछ नहीं करना। अच्छा, यह जो प्रकृति है, यह प्रकृति त्रिगुणात्मिका होती है। देखो, माया को त्रिगुणात्मिका नहीं कहा था। यहां प्रकृति के लेवल पर आकर के हम प्रकृति को त्रिगुणात्मक कहा है। अब ये 3 गुण सबको मालूम है, सत्व रजस तमस। सत्व गुण जो है वह ज्ञान की प्रधानता रखता है, रजोगुण जो है वो क्रिया की प्रधानता रखता है और तमोगुण जो है वो द्रव्य की प्रधानता रखता है। अब इन 3 गुणों को लेकर के प्रकृति किस प्रकार से अभिव्यक्ति होती है, पहले हम लोग सत्व को लेकर के समझेंगे। ये जो विचार हम बता रहे हैं ये आपको भगवद गीता के 14वें अध्याय में मिलेगा। उसमें बताया है कि सत्व गुण जो है मुख्य रूप से स्पष्टता, ज्ञान और प्रकाश, ये उसका मुख्य स्वरूप है सत्व गुण का। दूसरी बात, यही सत्व गुण की अभिव्यक्ति जब हमारे मानसिक स्तर पर हो जाती है तब उस व्यक्ति में किस प्रकार की अभिव्यक्ति होती है, तब वह व्यक्ति स्पष्ट विचार करने वाला होता है, उसके मन में कंफ्यूजन नहीं आएगा। दूसरी बात, वह व्यक्ति हमेशा आनंद में रहेगा, क्योंकि कंफ्यूजन नहीं है इसीलिए आनंद है। दुख का कारण क्या है? कंफ्यूजन इज नथिंग बट मिजरी। इसीलिए पहले उस सत्व गुण का जो मूल कार्य ये अभिव्यक्ति है वो ब्राइटनेस एंड अलर्टनेस, ज्ञान और प्रकाश। इसी तत्व की, सत्व गुण की अभिव्यक्ति जब हमारे हृदय अंतःकरण के लेवल पर होती है तब वह व्यक्ति जिसके अंतःकरण में सत्व गुण की प्रधानता है उसमें अंडरस्टैंडिंग, जॉय, पीस, ऑल दिस थिंग्स विल बिकम वेरी प्रोमिनेंट। अब तीसरी बात, यही जब सत्वगुण हमारे जीवन में अभिव्यक्त होने लग जाता है तब उस व्यक्ति के जीवन में अच्छाई के प्रति आदर निर्माण हो जाता है। देखो, 3 बातें समझ लेना, इतना विस्तार से विवरण आपको बहुत कम स्थानों में मिलेगा। प्रकृति के 3 गुण, उसमें से हम सत्व गुण को देख रहे हैं। वह सत्व गुण मूल रूप से ज्ञानात्मक और इसीलिए प्रकाशात्मक
इसी सत्वगुण की अभिव्यक्ति जब हमारा अंतःकरण इस रूप में होती है तो अंतःकरण की स्थिति क्या होगी, जिसमें प्रसन्नता, आनंद, स्पष्टता विचारों की, किसी प्रकार का संदेह, इसका अभाव, ये सब गुण हमारे अंतःकरण में मिलेंगे। तो सत्वगुण उसकी अभिव्यक्ति हमारे अंतःकरण के रूप में, और तीसरी एट द लेवल ऑफ मैनिफेस्टेशन विद द वर्ल्ड, तो जगत के प्रति या जगत में जो अच्छाई है उस अच्छाई के प्रति जब हमारे अंतःकरण में आदर भावना निर्माण हो जाती है तब समझ लेना कि हम में अब सत्व गुण बढ़ रहा है। यदि ये कोई समझे कि इस दुनिया में अच्छाई से कुछ नहीं होता, देखो टेररिस्ट क्या अच्छे हैं, ये लोग जो स्मगलिंग कर रहे हैं क्या वो अच्छे हैं, पॉलिटिशियंस क्या अच्छे हैं, लेकिन वही सुखी है कि नहीं, देखो ये यदि किसके मन में विचार आया, माने अच्छाई के प्रति अनादर की भावना एक क्षण के लिए भी आ जाए तो समझ लेना हम में से सत्व गुण का ह्रास होना प्रारंभ हो गया। तो ये 3 स्तर पर सत्वगुण का पूर्ण प्राधान्य होना आवश्यक है और इसी को सब साधना कहने का तात्पर्य बताया है। साधना किस लिए करते हैं? अच्छा, ये तो हो गया अपने प्रकृति का एक भाग सत्वगुण प्रधान। अब दूसरी जो है रजोगुण को लेकर के। रजोगुण में क्या है कि व्यक्ति या जगत में जितनी भी प्रकार की क्रियाएं हैं, क्रियाएं रजोगुण का कार्य है। तो जहां जहां क्रिया दिखेगी वहां रजोगुण है, ये समझ लेना। दूसरी बात, यही रजोगुण जब हमारे अंतःकरण के लेवल पर आ जाता है तो मुख्य रूप से 2 प्रकार की भावनाएं ऐसे अंतःकरण में निर्माण हो जाती है। एक तो ग्रीड और पैशन, अनेक प्रकार के राग, आसक्ति, कवेटियसनेस, लोभ, क्रोध, काम, ये जितने की बातें हैं ये सभी के सभी हमारे अंतःकरण में जब रजोगुण का प्राधान्य हो जाता है उस समय निर्माण होना शुरू हो गए। और इसी रजोगुण की जो जगत में या सदाचार की दृष्टि से जो अभिव्यक्ति होती है उसमें अनेक प्रकार की प्लानिंग, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे ये प्राप्त करना है, मैं ये करूंगा, वो करूंगा, दुनिया भर की एम्बिशंस इतनी दिमाग में भरी हुई है, ऐसा व्यक्ति रजोगुण प्रधान है। तो रजोगुण की 3 अभिव्यक्ति आपने देखी। रजोगुण मुख्य रूप से क्रिया प्रधान। दूसरी बात, इसी रजोगुण की अभिव्यक्ति हमारे अंतःकरण के लेवल पर जब होती है तब काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य इसका बढ़ावा आ गया है। और यही रजोगुण जब जगत में अभिव्यक्त होने लग जाता है तब ऐसे व्यक्ति में अनेक प्रकार की संकल्प, अनेक प्रकार की कामनाएं, अनेक प्रकार के प्रोजेक्ट्स, हमको ये करना है, हमको वो करना है, जब तक के दिमाग में करना भरा है तब तक कि हमने आध्यात्मिक मार्ग पर पदार्पण नहीं किया। आध्यात्मिक मार्ग पर चलने के लिए भगवान कृष्ण कहते हैं संकल्प प्रभवान कामान सर्वान त्यक्त्वा अशेषतः, तब कहीं रजोगुण के पार होंगे। लेकिन यदि ऐसा करेंगे तो देश का भला नहीं होगा, इसी से तो हिंदुस्तान खराब हो रहा है, इसके ऊपर यदि ये रिएक्शन आ गई तो समझ लेना अभी धोबी घाट जाने की जरूरत है। अभी हम इस मार्ग पर चलने के लिए अभी लायक नहीं बने और इसीलिए इन फालतू चीजों में इंटरेस्ट आ रहा है। अब तीसरा हमारा अति घनिष्ठ मित्र तमोगुण। यह जो तमोगुण है यह इसकी अभिव्यक्ति मुख्य रूप से द्रव्य के रूप में होती है। द्रव्य माने ऑब्जेक्ट्स, मैटर। जैसे ये जो 3 गुण है सत्व, रजस, तमस,
सत्व और रजस, ये दो गुण पंचीकृत नहीं होते, स्थूलता को प्राप्त नहीं होते। जिन्होंने वेदांत पढ़ा है उनको पता होगा, भूतों का पंचीकरण होता है, तो पंचीकरण होने के बाद पंचीकृत महाभूतों से स्थूल जगत की निर्मिति होती है। तो उसमें सभी भूतों के केवल तमोगुण भाग जो है, उस तमोगुण भाग का ही पंचीकरण होता है, सत्व रजस भाग का नहीं होता। इसीलिए तमोगुण जो है वो द्रव्य प्रधान है। तो इस जगत में जितनी जितनी द्रव्य प्रधानता है वह तमोगुण की अभिव्यक्ति है। और इसीलिए तमोगुण जिसके अंतःकरण में प्रधानता से होगा वह व्यक्ति हमेशा मेडिटेशन में दिखेगा डल, कुछ जीवन में उत्साह ही नहीं है, कुछ जीवन में चेहरे पर या आंखों में ज्ञान की एक किरण भी नहीं निकल रही है, और ऐसे जी रहे हैं कि इसलिए जी रहे हैं कि मरने की शक्ति नहीं है। Such a dead existence is called as the life of tamoguna. ऐसे व्यक्ति के जीवन में ना उत्साह रहेगा, ना ज्ञान रहेगा, ना प्रेम रहेगा, ना आनंद रहेगा, ना कुछ प्राप्त करने की इच्छा होगी, केवल पत्थर के जैसे पड़े मात्र है। ऐसे व्यक्ति का अंतःकरण गुड फॉर नथिंग टाइप। और ऐसे व्यक्ति की इस जगत के साथ जो व्यवहार या अपेक्षा इत्यादि होगी वो क्या होगी, एकदम वेरी लो लेवल पर। बस कुछ भी खाने को मिल जाए, कहीं पड़े है, खाया सकाळ धरणी स उगाद भार, याहू न काय वदणे दूसरे असार। इन दिस वे लिविंग ए लाइफ ऑफ बेस एग्जिस्टेंस, दिस इज तमोगुणा। और ये तीन गुणों के भिन्न भिन्न प्रकार के कॉम्बिनेशन लेकर के हमारी प्रत्येक की अपनी अपनी व्यक्तिगत प्रकृति होती है। और इस व्यक्तिगत प्रकृति को लेकर ही भगवान कृष्ण कहते हैं भगवद गीता में, स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धस्वेन कर्मणा कर्तुम नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यसि अवशोपितत्। हम प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने इस स्वभाव के कारण उसके अंदर इतने डूब गए हैं कि इसमें से निकालने का सवाल ही नहीं। इसीलिए अब ये यदि समझ में आ गया होगा तो इसका एप्लीकेशन करना, साधना में माने क्या करना, जीवन में से तमोगुण को हटा देना, माने फिर इसकी साधना 3 लेवल पर होगी। जीवन में द्रव्य की प्रधानता कम हो जावे। अनलेस देर इज ए 5-star कंफर्ट आई कैनॉट डू मेडिटेशन, द्रव्य की प्रधानता आ गई। अनलेस देर इज अटैच बाथरूम, व्हाट इज लाइफ ना? अटैच बाथरूम का अर्थ मालूम है ना आपको? दोज हु आर अटैच टू द बाथरूम, बाथरूम इज नॉट अटैच टू एनीथिंग, isn't it? We are attached to the bathroom. तो इन छोटी छोटी चीजों को लेकर के जो व्यक्ति उद्वेग को प्राप्त होता है वो इस मार्ग पर नहीं चल सकता। सीधी सीधी बात है। तो जीवन में से द्रव्य की प्रधानता कम करना ये हमारे जीवन की पहली साधना होगी। इसीलिए दुनिया भर की चीजों को इकट्ठा करना, हर चीज चाहिए, जहां भी गए कुछ खरीद के लाए, और क्या है, स्पिरिचुअलिटी हो रही है। इस प्रकार से पहला साधना का तमोगुण की दृष्टि से द्रव्य को जीवन से घटा देना। दूसरी बात, जीवन में उत्साह होना चाहिए। प्रत्येक क्षण जीवन का उत्साह युक्त होना चाहिए। जिस व्यक्ति के जीवन में उत्साह नहीं है उस व्यक्ति का अंतःकरण तमोगुण से अभिभूत हो गया है। तो ऐसा व्यक्ति जिसके जीवन में उत्साह नहीं है वो स्वयं भी अपने जीवन को बोर करेगा और दूसरों को भी बोर करेगा। और तीसरी महत्व की बात, इस तमोगुण की दृष्टि से साधना हमको अपने जीवन में
आदर जो हम द्रव्य को या स्थूलता को देते हैं, वहां से आदर को निकाल करके उस आदर की प्रतिष्ठा ज्ञान में या क्रिया में करें। इसीलिए तमोगुण को जीतने के लिए रजोगुण की उपासना करनी पड़ती है। और इस रजोगुण की उपासना करना माने सुबह जल्दी उठना। सुबह यदि कोई आदमी 4 बजे उठना के नियम ले ले तो अपने आप बिस्तर छूट गया, द्रव्य निकल गया। उसके बाद अब क्या करना है, अब आई डोंट नो व्हाट टू डू, गो टू द बाथरूम, टेक ए कोल्ड वाटर शावर और नाइस फ्रेश बाथ। धीरे धीरे आलस्य खत्म हो जाएगा। देखो, ये छोटी छोटी जो चीजें हमारे शास्त्र में बताई है वो केवल हमको परेशान करने के लिए नहीं, हमको मालूम भी ना हो फिर भी उसका परिणाम वही होगा। इस प्रकार से तमोगुण को जीवन में जीतना यही अपने जीवन की एक साधना हो गई। और फिर आ जाते हैं रजोगुण को जीतने पर। रजोगुण को जीतने के लिए खामोखाम पंचायती कर्मों में नहीं पड़ना चाहिए। हमको जो हमारा कर्तव्य कर्म है, जो जो हमको करना आवश्यक है, वो बहुत अच्छा करें, उसमें कॉम्प्रोमाइज ना करें। और खामोखाम ABMM ना बने। आपको मालूम है ना ABMM? ABMM माने आ बैल मुझे मार। हम में से 99% लोग ABMM डिग्री प्राप्त है। हम ही लोग परेशानी को इन्वाइट करते जीवन में, और उस परेशानी को इन्वाइट करने के बाद फिर कहते पता नहीं ये इतने मुश्किल हो रही है। किसने बताया था खामोखाम अपने आप को उन कार्यकलापों में लगावे कि जिसमें लगाने के बाद दुखी हो जाए? इसीलिए अपने को जीवन में जो कुछ करना आवश्यक है वो बढ़िया से बढ़िया करे, और ये जाने कि मेरे पास टाइम कितना है, मैं क्या कर सकता हूं या मुझे क्या करना चाहिए। इससे बाहर जाने का सवाल ही नहीं। ये हम समझते नहीं, जानते नहीं, और फिर सोचते हैं कि हमने समाज के लिए इतना किया, लेकिन समाज हैज नेवर एप्रिसिएटेड। समाज विल नेवर एप्रिसिएट, बिकॉज दोज हु वर्क फॉर समाज दे आर बेवकूफ। समाज जैसा है वैसा ही है, उसको कोई नहीं बदल सकता। और इसीलिए ये सब समाज सेवा इत्यादि जो होती है ना, वो अपनी साधना करने के लिए होती है, समाज को सुधारने के लिए नहीं होती। इसी के द्वारा हम रजोगुण को कंट्रोल कर सकते हैं। फिर इस रजोगुण को अपने अंतःकरण में शुद्धि करने के लिए अनेक प्रकार की कल्पनाएं करके ये प्राप्त होगा तो ठीक रहेगा, वो प्राप्त होगा तो ठीक रहेगा, इन कल्पनाओं का त्याग कर देना। भगवान ने इस दुनिया में जो चीज बनाई है वो ठीक ही बनाई है, किसी को सुधारने की जरूरत नहीं। यदि एक बार ही हम सीख ले सभी लोग तो इतना जीवन आनंदमय होता है। कौन सी बात? हमको मिर्ची इसलिए अच्छी लगनी चाहिए कि वो कड़वी है, तीखी है। हमको चीनी इसलिए अच्छी लगनी चाहिए कि वो मीठी है, और हमको इमली इसलिए अच्छी लगनी चाहिए कि वो खट्टी है। सीधी सीधी बात है। लेकिन हमारा प्रॉब्लम ये है, इमली खाएंगे भी सो सॉवर, उसका नाम ही इमली है, वो सॉवर ही अच्छी होती है। उसी प्रकार से हम लोगों के यहां बच्चे होते, अब बच्चे बदमाशी नहीं करेंगे तो क्या बुढ़ाऊ करेंगे? देखो बच्चे बड़े बदमाशी करते हैं घर में, तो वो बच्चे हैं इसलिए करते हैं, और वो ऐसे ही अच्छे दिखते हैं। यदि छोटे बच्चे खेल रहे हो और वहां वेदांत के प्रवचन दे रहे हो तो समझ लेना कि उस घर के बड़े लोग बच्चे हो जैसे हो गए, इसलिए बच्चों में बड़प्पन आ गया। इसलिए जो चीज जैसी है बढ़िया है, अपना टाइम पास करो, सीरियस होने की कहीं जरूरत नहीं। धीरे 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 रजोगुण को हम काबू में लाएंगे। इसके बाद आ जाते सत्वगुण। सत्वगुण में निष्ठा प्राप्त करने के लिए जो अच्छाइयां है, जो अच्छी बातें हैं, उसको एप्रिसिएट भी करें,
अपने अंतःकरण में, और उसके अनुसार अपने जीवन को चलाने का संकल्प करके उसी में डटे रहे। नहीं, लोग तो चोरी करके अमीर होते हैं, इसीलिए मैं भी सोच रहा हूं जो चोरी करके अमीर होते हैं वो चोरी करके पकड़े नहीं जाते इसीलिए अमीर होते हैं। तुम ट्राई करो, इमीडिएटली चोरी करके पकड़े जाओगे और जेल में चले जाओगे। इसीलिए अपने अंतःकरण से कभी भी अच्छाई के प्रति कमीपन की भावना नहीं आनी चाहिए। ये एक सिद्धांत समझ लें। यदि हम किसी एक व्यक्ति का अच्छा करें तो वही व्यक्ति हमको अच्छाई नहीं देगा, लेकिन हमने जो अच्छाई करी है उसके कारण हमारा अंतःकरण हमेशा पवित्र रहेगा। यदि हमने किसी की प्रति अच्छाई करी और वो अच्छाई करने के बाद ये अपेक्षा रखी कि हमने इसका इतना अच्छा किया, इसने थैंक यू तक नहीं कहा, तो हम सत्वगुण में प्रारंभ हुए, अच्छाई करके हुए, और रजोगुण में आके टपके, और रजोगुण के बाद फिर तमोगुण में आएंगे और सोचेंगे इस दुनिया में किसी का अच्छा करने की जरूरत नहीं, ये दुनिया ऐसी है। माने अच्छाई करके फ्रस्ट्रेशन को प्राप्त होना और अच्छाई करके अच्छाई में रहना, ये दोनों में से जो मार्ग हमको स्वीकार करना है वह स्वयं को समझना चाहिए। हमारे पंजाबी में एक कहावत है, नेकी कर कुएं में डाल। माने आदमी ने अच्छाई करके उस अच्छाई के प्रति अपनी दृष्टि क्या रखनी चाहिए, भावना क्या रखनी चाहिए। जैसे आपने गणेश जी की मूर्ति को अपने किसी कुएं में डाल दिया विसर्जन करने के लिए, और उसको डालने के बाद देखोगे क्या कि देखते हैं कब तक कि अभी वो घुल जाता है। नहीं, एक बार डाल दिया खत्म, उसके बाद फिर उसके बारे में कोई चिंतन नहीं। उसी प्रकार से अच्छाई करने के बाद अपनी अच्छाई का जब हम चिंतन करते हैं तब रजोगुण और तमोगुण को प्राप्त होते हैं। लेकिन जब अच्छाई हमसे हो जाती है और हमने अच्छाई करी, ये कर्तृत्वाभिमान भी समाप्त हो जाता है, तब कहीं जाकर के हम सत्वगुण में स्थिर हो रहे हैं। और इसीलिए अच्छाई हम इसलिए नहीं करते कि लोगों को अच्छाई की आवश्यकता है, हम अच्छाई इसलिए करते हैं कि जिसके द्वारा हमारी निष्ठा सत्व गुण में हो जाए। तो ये तो स्वार्थी लोग हैं जो अच्छाई करते हैं, जो ये सोचते हैं कि दूसरों का भला करने के लिए हम अच्छाई कर रहे हैं, वो तो स्वार्थी भी नहीं, कुछ भी नहीं, वो तो गए बीते हैं। इसीलिए इस अच्छाई के प्रति मन में निरंतर आदर रहना, उसके बाद मन को किसी भी हालत में दुखी नहीं होने देना, सबसे बड़ी साधना ये है। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति, ये इतनी सुंदर साधना है। और इस साधना की संपूर्ण अभिव्यक्ति किसमें देखनी हो तो हमारे स्वामी जी में देखनी चाहिए थी। जीवन की कोई भी चीज उनको कभी भी मजाक में भी दुखी नहीं कर सके। जैसे किसी के पास घड़ी होती है शॉक प्रूफ, वाटर प्रूफ, मैग्नेटिक प्रूफ, उसी प्रकार से साधक का हृदय कैसा चाहिए, दुख प्रूफ। दुनिया में कोई भी दुख कितना भी जोर से आ जावे, रिफ्यूज टू बी मिजरेबल, ये जो व्यक्ति हमेशा प्रैक्टिस करेगा वो अपने आप सत्व गुण में स्थित है। नहीं तो छोटी छोटी चीजों को लेकर के हम सेंटिमेंटल होते हैं और ये सोचते हैं कि सेंटिमेंटैलिटी इज इमोशनैलिटी। नो, सेंटिमेंटैलिटी इज कमोशनैलिटी, और सेंटिमेंटैलिटी सब्सिक्वेंटली लीड्स टू मेंटैलिटी। वन बिकम्स ए मेंटल पेशेंट देयर आफ्टर। और इसीलिए ये तीनों गुणों को योग्य प्रकार से कॉन्कर जब करेंगे तब कहां पहुंचेंगे, तब हम यह जो पुरुष है, जीव है, उसके पास पहुंच जाएंगे।
जरा ध्यान से सुनना। जब हम इन 3 गुणों को प्रकृति के कॉन्कर करेंगे तब जीव मैं हूं ये धीरे धीरे समझ में आएगा। अभी परमात्मा बहुत दूर है। पहले तो हमको मैं जीव हूं इसकी अनुभूति लेनी है। यहां इतना सिस्टमैटिक अप्रोच है कि एक भी स्टेप आप छोड़ नहीं सकते। डायरेक्टली कहेंगे तत्वमसी के द्वारा जब तत् का त्वम पद का शोधन हो जाता है तब सब निकल करके ब्रह्म हो जाते हैं। चाय नहीं मिली सुबह से, ब्रह्म हो जाते, ब्रह्म हो जाते, ये भ्रम जरूर हो जाता है, कुछ नहीं होता। इसीलिए पहली साधना ये है कि हम इन 3 गुणों के प्रभाव से हट करके, ये 3 गुणों के प्रभाव से जो किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं है, वह परिच्छिन्न लेकिन नित्य जीवमय हूं। पहली ये साधना होती है। अब देखो, ये साधना जिसने करी वही व्यक्ति इस जगत में राग द्वेष के सिवा रह सकता है। वही व्यक्ति सबको स्वीकार कर सकता है। जैसे आपने पोथी विधि आप तो पढ़ते होंगे साधु संतों की, साईं बाबा की, गजानन महाराज की गुरु चरित्र, उसमें देखो कैसी कैसी सुंदर सुंदर बातें हैं। उसमें बताते हैं एक आध महात्मा जी कि ये जो तुमको कुत्ता नजर आ रहा है ना, मालूम है पिछले जन्म में ये ऐसा ऐसा मिनिस्टर था, लेकिन हमेशा लोगों को काटता था और काटने की उसकी जो वासना थी वो पूरी नहीं उसमें, और इसीलिए वो इस जन्म में कुत्ता बना है। तो हमको ऐसे लगता है कि ये तो उन्होंने कोई भी कह दिया, नहीं। वो तो जब हमको बताते हैं कि ये जीव का ये पिछला जन्म था, अगला जन्म था, माने क्या, पहले हमको यह जो जीव जो अनेक जन्म को प्राप्त होता है उसके स्टेज पर जब तक कि हम जाके नहीं पहुंचेंगे तब तक के परमात्मा के दर्शन ख्वाब में रहो महाराज। इसीलिए जिस क्षण हम इन 3 गुणों के पार हो करके अपने आप को जीव स्वीकार करेंगे, उसके बाद ही ये प्रश्न मन में आ सकता है कि यह जो जीव है यह नित्य है। इस शरीर के उत्पन्न होने के पहले भी था, इस शरीर में भी है, और शरीर को जब हम त्याग देंगे तब इस शरीर के बाद भी रहेगा। तो माने जैसे एक कपड़े के अंदर में आदमी भरा हुआ है, तो पहला कपड़ा उतारा नाइट ड्रेस, फिर दूसरा कपड़ा चढ़ाया, फिर दिन को खूब घूमे मटके माटके, फिर वापस आ गए, फिर वो कपड़े निकाले, फिर दूसरे कपड़े पहन लिए। तो व्यक्ति तो वही रहता है। उसी प्रकार से अनेक प्रकार के शरीर हमने कितने बार धारण किए हैं और कितने बार त्याग दिए हैं। यह जो शरीर को धारण करके इस शरीर को मैं कहने वाला जो है वह जीव है और वह मैं हूं। ये पहली साधना की पहली कड़ी। जब तक यहां तक नहीं पहुंचेंगे तब तक मैं सच्चिदानंद स्वरूप हूं ये कहना केवल शब्द मात्र है, उससे होने जाने वाला कुछ नहीं। दूसरी बात, जब हम अपने आप को शरीर जीव स्वीकार करेंगे और शरीर से परे स्वीकार करेंगे तब कहीं जाकर के ये गणित बन सकता है कि यदि इस जीवन में मुझे अच्छा घर, अच्छा खाने पीने को इत्यादि सब बातें मिली है, इसका कारण यही होगा कि पिछले जन्म में मैंने अच्छा कार्य किया होगा और इसीलिए इस जन्म में आकर के इतनी सारी मस्ती मुझे प्राप्त हुई है। और यदि मैं सोचूं कि यही सब कुछ है तो हमको किसी भी प्रकार का लॉजिक नहीं मिल सकता जिसके द्वारा अच्छाई के प्रति हम अपने आप को निछावर कर दे। ये सिद्ध हो ही नहीं सकता। हम किसी के गुरु बनेंगे, किसी के शिष्य बनेंगे, लेकिन गुरु शिष्य के वियोग का दुख हमको नहीं होगा। यह जो पहली स्टेप है
ये जब तक नहीं लेंगे तब तक कि केवल हम शब्द छल मात्र कर रहे हैं। और इसीलिए इस शास्त्र के अनुसार पहली बात यह है कि साधक को अपने ये तीन प्रकृतियों के जो तीन गुण हैं इनको क्रॉस करके जाना है और ये जानना है कि इन तीन प्रकृतियों को धारण करने वाला मैं इनका गवर्नर हूं, इनका कंट्रोलर हूं। तो जब तमोगुण मुझ पर प्रभाव नहीं कर सकता लेकिन मैं तमोगुण को कंट्रोल कर सकता हूं, तब स्थूल शरीर और जगत मुझ पर कोई प्रभाव नहीं करेगा, तब कहीं मैं जीवत्व को प्राप्त हो रहा हूं। अच्छा, ये होने के बाद हमने जीव और उसकी प्रकृति इसके बारे में देख लिया। अब आगे आती है बात, यह जीव इस जगत में किस प्रकार से कार्य करता है। तो जीव के जगत में कार्य करने के दो प्रकार के उपकरण होते हैं। एक को कहते हैं अंतःकरण और दूसरा होता है बहिःकरण। अब देखो इस शास्त्र में स्पष्टता आई है, जीव को मिथ्या नहीं कहा है, जीव कल्पना नहीं है। नहीं तो जीव मान के ईगो इज जस्ट एन इमेजिनेशन। जैसे हमारे एक डॉक्टर थे, डॉक्टर निचानी, मैंने अभी मस्जिद हुई, हमारे आश्रम में आते थे कभी कभी, बहुत अच्छे थे, हमारे बड़े अच्छे मित्र भी थे। तो वो तो थे डॉक्टर, लेकिन डॉक्टरी के जगह में फिलॉसफी की ट्रीटमेंट करते थे। पहले बेचारे पढ़ पढ़ के ब्रह्मचारी फ्रस्ट्रेट होते हैं आश्रम में, सुबह से शाम तक ब्रह्म 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 ब्रह्म। ये बड़ा होने के बाद आई मेक अचार ऑफ दिस ब्रह्म, एवरीवेयर ब्रह्मा ब्रह्म ब्रह्म, वहां भी नहीं छोड़ता। तो बेचारे पहले ही दुखी है पढ़ाई कर करके, और किसी की कमर दुखती है, किसी का कोई दुखता है, और डॉक्टर के पास ब्रह्मचारी। एक दिन डॉक्टर आता है कि जाकर के सब अपने अपने दिखा दो जो कुछ दिखाना है। तो ये ब्रह्मचारी पूछता है डॉक्टर के पास, कहता है कि डॉक्टर साहब, I think I am feeling some pain in the back. Now, डॉक्टर watch, वो क्या कहते हैं, आपको पेन फील हो रहा है ना? हाँ, तो इट इज ओनली इन द माइंड। तो बेचारा ब्रह्मचारी पहले कंफ्यूज और कंफ्यूज हो गया। फिर कहते हैं नहीं नहीं, फील नहीं हो रहा, एक्चुअल हो रहा है। अच्छा, पेन कहां हो रहा है? बैक में, शरीर में हो रहा है। यू आर नॉट द बॉडी, है ना? ये जो है ये केवल शब्द छल है। जो शब्द छल में फंसे होते हैं ना, वो इस प्रकार की बातें करते हैं। और इसीलिए हमको ये स्पष्ट समझना है कि जीव कोई मिथ्या नहीं है। यदि जीव को मिथ्या कहेंगे तो आगे जाकर के परमात्मा को भी मिथ्या कह सकते हैं। एक पुराण है, उस पुराण में इतना सुंदर तर्क दिया है और उस तर्क के द्वारा ये सिद्ध कर दिया है कि परमात्मा नाम की कोई चीज है ही नहीं। और उसके बाद वो असुर जिसने इसका प्रचार प्रसार किया, फिर उसने कहा इसीलिए सबके सब मेरी पूजा करो, और वो अपनी पूजा करवा लेता था। इसीलिए बुद्धि के नोक पर जो चीज सिद्ध होती है वो सत्य नहीं होती। अच्छा, यहां जो जीव जो इस जगत में कार्य कर रहा है, इस जीव के कार्य करने के दो प्रकार के उपकरण, एक तो अंतःकरण और एक बहिःकरण, बाहर का। तो अंतःकरण के तीन भाग है। हम लोगों ने वेदांत में अंतःकरण चतुष्टय पढ़ा ना, मन बुद्धि चित्त अहंकार। यहां तीन भाग मानते हैं लेकिन है चार ही। एक जगह अंतःकरण पंचकम भी है। एक बार हम बद्रीनाथ में थे और बड़े साधु संत लोग थे, कुछ हमको बोलने का वहां आज्ञा हुई थी। तो वहां हम बोलते समय जब देखिए वहां के सब साधु संत, तो हमने अंतःकरण पंचक की जगह में प्रपंच शब्द को जब व्याख्या करने लगे तो प्रपंच माने पांच भूतों का जो विस्तार है उसको प्रपंच कहते हैं।
और इसी 5 भूतों के विस्तार में 5 शब्द स्पर्श रूप रस गंध, उसके 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 प्राण, 5 उपप्राण और अंतःकरण पंचकम इत्यादि बोल दिया हमने। ये सब होने के बाद उसमें से एक बड़े ज्येष्ठ महात्मा आकर के हमको पीछे से बुलाया, बोले महात्मा जी आज बहुत मजा आया। किस चीज की मजा आया? बोले पहले बार हमने कितने सालों में ये शब्द सुना, अंतःकरण पंचकम। जो आया वो कहता है अंतःकरण चतुष्ट है, असल में अंतःकरण पंचकम है। फिर वो उन्होंने पूरा सिद्ध करके दिखाया, वो है भी उस प्रकार से। अच्छा, यहां अंतःकरण के मुख्य रूप से 3 भाग मानते हैं। एक तो है बुद्धि, दूसरा अहंकार और तीसरा मन। और ये तीनों के तीनों जिसके बने हैं उसको कहते हैं चित्त। तो चित्त हो गया मटेरियल, और उस मटेरियल के 3 अभिव्यक्तियां हो गई बुद्धि, अहंकार और मन। बुद्धि किसको कहते हैं? व्यवसायात्मिका बुद्धि ही, ये बुद्धि की परिभाषा भगवत गीता में भी है। व्यवसायात्मिका बुद्धि एकेह कुरु नंदन। तो व्यवसायात्मिका माने वह हमारा अंतःकरण का भाग जो ज्ञान प्रधान है, और इसमें हमारे जितने भी संस्कार है वह संस्कार अभिव्यक्त हो जाते हैं, और इसको इसलिए बुद्धि कहते हैं। स्पष्टता इसमें आ जाती है। और इस बुद्धि की दूसरी अभिव्यक्ति है अहंकार। और यह अहंकार क्या है? देखो जरा, ज्ञान जो होता है ना हमको, ये 2 स्तर पर होता है। जैसे समझो हम इस वस्तु को देख रहे हैं, इस वस्तु को जो हम देख रहे हैं ये ज्ञान 2 स्टेजेस पर होता है। पहली कि यह वस्तु है, और दूसरी यह वस्तु है, यह मैं जानता हूं। तो यह वस्तु है, इसको वेदांत की भाषा में कहेंगे वृत्ति व्याप्ति, और यह वस्तु है इसको मैं जानता हूं, इसको कहेंगे फल व्याप्ति। तो यहां बताते हैं कि बुद्धि जो है वह बुद्धि स्पष्टता से बताती मात्र है कि यह चाबी है, लेकिन इसी बुद्धि में से फिर एक और पैदाइश होती है कि यह चाबी है, इसको मैं जानता हूं। यह जो प्रिंसिपल ऑफ एप्रोप्रिएशन, यह तत्व जिसके द्वारा ज्ञान को हम ग्रहण करते हैं, इसको कहते हैं अहंकार। और यह अहंकार जो है यह शास्त्रीय शब्द है और तत्व है, और इसीलिए हम जब सोचते हैं वो तो बड़े अहंकारी है, जिसने शरीर को धारण किया है उसमें अहंकार तत्व होता ही है। जैसे किसने शरीर को धारण किया हो और अपने कंधे के ऊपर में सर को धारण किया हो, तो उसमें कोई एबनॉर्मलिटी थोड़ी है। भले सर एबनॉर्मल हो, लेकिन वो एबनॉर्मलिटी नहीं है। उसी प्रकार से हमारा अंतःकरण जो है उसमें अहंकार का होना नितांत आवश्यक है। तो ये हमको दिमाग से निकालनी चाहिए बात कि अहंकार माने बुरा होता है। देखो, जो जीव है, जीव को लेकर के हमने समझने के बाद फिर आ रहे हैं हम अहंकार तत्व पर। तो यहां ईगो से क्रॉस करना है, समबड़ी वेरी इगोइस्टिक, ये सब गलत शब्द हमारे दिमाग से निकल जाएंगे। अच्छा, तो किसी तत्व का ज्ञान होते समय पहली जो प्रक्रिया होती है वो बुद्धि की, जिसके द्वारा तत्व का ज्ञान हुआ। फिर उस ज्ञान को स्वीकार करने वाला कोई अपना एक मालिक होता है कि यह चाबी है, इसको मैं जानता हूं। माने उसी ज्ञान में एक ब्रांच और आ गई जिसमें अहंकार वृत्ति का निर्माण हो गया, और फिर इसी अहंकार से एक और चीज पैदा होती है और जिसको कहते हैं मन, और उस मन के अनेक विकार जिसमें कहते हैं हमारे ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय इत्यादि। इस प्रकार से ये जीव इस जगत में इन 3 उपकरणों के द्वारा कार्य करने लग जाता है। तो जरा ध्यान से सुनना, परमात्मा उसकी
5 माया के कंचुकों से अभिव्यक्ति, फिर पुरुष जिसको अणु या जीव कहेंगे, उस पुरुष और जीव की प्रकृति। अब यह जीव जगत पे जो कार्य कर रहा है ये अंतःकरण के माध्यम से कार्य कर रहा है, और यह अंतःकरण पहले बुद्धि, उस बुद्धि में एक वृत्ति और निकलती है जिसमें अहंकार माने ज्ञान की ओनरशिप हो गई, और उसमें से फिर निकलती है मन की वृत्ति, और इस मन से फिर निकलते हैं सब ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय इत्यादि। तो यदि हमको अपने को अपने आप पे खींच लेना हो तो क्या करना पड़ेगा? पहले अपनी इंद्रियों का उन विषयों के साथ का जो व्यापार है उसके ऊपर में कंट्रोल लाना आवश्यक है। जैसे घरों में बर्तन होते हैं ना, भगोने के अंदर एक भगोना, दूसरा भगोना, तीसरा भगोना, 10 एक के अंदर में डाल दिए। यदि उसका सीक्वेंस गलत हो गया तो जो गड़बड़ी होती है वही गड़बड़ी तब होगी कि यदि हम चाहेंगे कि हम अपना जगत के स्थूल वस्तु के साथ व्यवहार पर कंट्रोल नहीं रखेंगे, हम अपने इंद्रियों को कंट्रोल में नहीं रखेंगे, हम अपने मन को कंट्रोल में नहीं रखेंगे, हम अपने अहम वृत्ति को कंट्रोल में नहीं रखेंगे, हम अपने बुद्धि को कंट्रोल में नहीं रखेंगे और सोचेंगे कि हम मेडिटेशन करके परमात्मा का दर्शन करेंगे, ये केवल एक कल्पना मात्र है साधु संतों। और इसीलिए कोई भी साधना जो होती है वो नियम पूर्वक और सिस्टमैटिकली होती है, हैपरजेंटली नहीं हो सकती। अब इस अंतःकरण के द्वारा जब यह जीव स्थूल जगत में कार्यान्वित होता है तो किस प्रकार से वो जगत के साथ संबंध रखता है, फिर इस जीव के बहिष्करण, इसका वर्णन आता है। इसका जो वर्णन है भागवत शास्त्र में बड़ा सुंदर दिया है। उसमें बताते हैं कि परमात्मा की इच्छा शक्ति जब जीव के अंतःकरण में अभिव्यक्त होकर के स्थूलता को प्राप्त होती है, तब इंद्रियों का निर्माण प्रारंभ हो जाता है। डोंट वरी, आई विल टॉक इन इंग्लिश ऑल्सो। पता नहीं क्या बोल रहे। The will of the Lord, when starts manifesting through the antakaran or the heart of the jiva, it starts manifesting first in the form of the sense objects. It's the sense organs, not objects. तो परमात्मा की जो इच्छा शक्ति है, वह इच्छा शक्ति जब इस एम्ब्रियो में या किसी फीटस में जब मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाती है, तब किसी किसी सेल्स को आंखों का आकार मिलता है। उसी परमात्मा की इच्छा शक्ति, विल पावर जब कार्यान्वित हो जाती है तो उसी फीटस में या उस गर्भ में नाक निर्माण होने लग जाता है। इस प्रकार से यह संपूर्ण अपने शरीर में जितने भी ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय है, ये सभी के सभी परमात्मा की ये जो इच्छा शक्ति है, इस इच्छा शक्ति की अभिव्यक्ति है। इसीलिए हमको जो मिला है, अच्छी आंखें या बुरी आंखें, अच्छा नाक या बुरा नाक, अच्छे कान या ऊंचे सुनने वाले कान, ये सभी का सभी अपने करने से कुछ नहीं होता। जो मंजूरे खुदा होता है वही होता है। ये जिसको समझ में आएगा, जैसे हमारे स्वामी जी कहते थे, कैन ए पेंटिंग फाइट विद द पेंटर? क्या हम भगवान से झगड़ा कर सकते कि भगवान आपने हमको नाक ऐसी क्यों दी? भगवान कहेंगे वो भी काट लूंगा मैं, ज्यादा गर्व मत करना। इसीलिए यह जो परमात्मा की इच्छा शक्ति है, वह जीव के
थ्रू जब अभिव्यक्त या मैनिफेस्ट होने लग जाती है, तब ये 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय निर्माण होने लग जाते हैं। अब ये 5 ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय हम सबको पता है, ये जो घ्राणेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय, चक्षुरेन्द्रिय, स्पर्शेन्द्रिय और श्रवणेन्द्रिय, उसी प्रकार से 5 प्रकार के जो कर्मेंद्रिय है वो वागेंद्रिय, हस्तेन्द्रिय, पादेन्द्रिय, पायु इंद्रिय और उपस्थेन्द्रिय, ये 5 ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेंद्रिय हो गए। और ये सभी के सभी इंद्रिय माने जैसे हम जो जिसको आप देख रहे हो आंख करके, ये इंद्रिय नहीं है, ये इंद्रिय का गोलक है। इट इज ए स्ट्रक्चर ऑफ आई, इट इज नॉट एन आई। द फंक्शनल आई इज अदर देन द स्ट्रक्चरल आई। तो जो अभी हम बातें करें इंद्रियों की, ये फंक्शनल एस्पेक्ट वी आर टॉकिंग एंड नॉट द स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट। तो ये 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और इनके फिर 5 तन्मात्रा जो शुद्ध पंच महाभूत है वो निर्माण होते। इस प्रकार से 31 तत्व अभी तक निर्माण हो गए। और ये 31 तत्वों में से फिर ये जो पंच महाभूत जो तन्मात्रा है, इन तन्मात्राओं में से केवल तमोगुण लेकर के उसमें से यह स्थूल जगत निर्माण होता है। और फिर शब्द की तन्मात्रा से आकाश निर्माण हुआ, स्पर्श की तन्मात्रा से वायु निर्माण हुआ, फिर तेज की तन्मात्रा से, ये रूप की तन्मात्रा से तेज निर्माण हुआ, फिर रस की तन्मात्रा से पानी निर्माण हुआ और गंध की तन्मात्रा से पृथ्वी निर्माण हुई। इस प्रकार से इस सभी के सभी तत्व निर्माण हो गए। अब यह जो जीव है इसके बारे में स्पष्टता से समझ ले, 7-8 पॉइंट्स है। और उसके बाद ये जीव का बंधन क्या है और फिर ये जीव की मुक्ति क्या है, ये विषय संपूर्ण समझने के बाद फिर ये हमारे दिमाग में ढांचा क्लियर रहेगा। और हर क्लास में हर संडे को हमारा अगला विचार शुरू होने के पहले हम परमात्मा से लेकर के बॉन्डेज तक के आपको 5-5 मिनट में हर बार रिवीजन देंगे। धीरे 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 वो मैप एकदम क्लियर हो जाएगा। नहीं तो मेडिटेशन के लिए बैठे, अच्छा अब आगे कहाँ जाना है, किसको पूछोगे, है ना। यदि आप कार ड्राइव कर रहे हो तो कोई ना कोई मिल ही जाएगा, पूछ सकते हो कहाँ जाना है। अब वहां ध्यान करने के लिए बैठे, अब वहां तो पहुंच के पता ही नहीं अब कहाँ जाना है, अब क्या करें, चलो वापस। इसीलिए हर चीज का इतना स्पष्ट ज्ञान और क्लियर विजन होनी चाहिए, तब कहीं जाकर के साधना होती है। अच्छा, यह जो जीव है जो शुद्ध चैतन्य है और यही शुद्ध चैतन्य जीव का असली स्वरूप है। क्यों ऐसा कहा हमने, इसलिए देखो इस जीव को हम वेदांत की प्रक्रिया से समझाएंगे तो आप कंफ्यूज ऑलरेडी है और हो जाओगे, इसलिए हम उसको डालेंगे नहीं बीच में। वही परमात्मा तत्व जब इस माया के 5 कंचुक माने पर्दे इसमें से अभिव्यक्त हो रहा है तो मानो इसमें कमी आ गई है, मानो कमी आ गई, असल में नहीं आई। तो जीव की जो असलियत है वह परमात्मा है। इसीलिए जीव क्या है, जीव परमात्मा स्वरूप है। ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातनः। मम एव अंश, परमात्मा यदि सत्य है तो उसका अंश असत्य कैसा होगा। और इसीलिए ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातनः, तो मेरा ही अंश जीव भाव को मानो प्राप्त हो गया है। वास्तविक में वह तो परमात्मा ही है और इसीलिए जीव को कुछ प्राप्ति नहीं होगी जब उसकी साधना बढ़ेगी। क्यों? कि जो है वही तो उसको मिलना है, एडिशनल कुछ मिलने वाला नहीं है। इसीलिए जीव की साधना में प्राप्ति कुछ नहीं है, खोना ही खोना सब कुछ है। और
पहली बात है। दूसरी बात, यह परमात्मा तत्व जब यह स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर इन सबके साथ रह करके रहने लग जाता है तो इन पंच महाभूतों में एक विशेष परिवर्तन आकर के आकार धारण होने शुरू हो जाते हैं और उन आकारों को ही भिन्न भिन्न योनियां कहा गया है। भिन्न भिन्न आकार आ गए और उसके बाद यह स्थूल आकार शरीर का मां की गर्भ में बनने के बाद फिर इसमें उसी परमात्मा के ऊपर, जिसके ऊपर ये सब तमाशा चल रहा है, इसके ऊपर में प्राण शक्ति का स्पंदन शुरू हो जाता है। तो प्राण शक्ति का स्पंदन शुरू होने के बाद फिर वहां लाइफ या जीवन प्रारंभ हो गया। उसके बाद यह जो जहां जीवन प्रारंभ हो गया उस शरीर में, वहां इन तीन उपकरणों के द्वारा मन, बुद्धि और अहंकार, इसके द्वारा और पंच महाभूतों के द्वारा एक सूक्ष्म शरीर का निर्माण हो जाता है। यह विचार आपको विवेक चूड़ामणि में भी मिलेगा। वहां भगवान शंकराचार्य ने सूक्ष्म शरीर की परिभाषा इस शास्त्र के अनुसार दी है। पूर्यष्टकम सूक्ष्म शरीर माहो, उसमें बताते हैं यह जो 8 चीजों की नगरी है इसको कहते हैं सूक्ष्म शरीर। कौन से 8 है वो, तो उसमें बताते हैं कि 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 प्राण, उसके बाद ये 5 तन्मात्रा, 5 शब्द स्पर्श रूप रसगंध, मन, बुद्धि और अहंकार। इस प्रकार से इन 8 को मिला करके सूक्ष्म शरीर बनता है और इस सूक्ष्म शरीर को, स्थूल शरीर को लेकर के परमात्मा की जो अनंत शक्ति जीव के साथ लगी है, इस शक्ति को योग की भाषा में कुंडलिनी शक्ति कहते हैं। देखो, हर चीज का योग्य प्रकार से जब ज्ञान हो जाता है तो किसी के प्रति भी मन में कंफ्यूजन इत्यादि नहीं आता। और यह जो जीव है, तो इस जीव की साधना क्या होगी फिर कि जितने ये स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और माया इसके बंधन है, इसमें से हट करके धीरे धीरे पहले अपने जीव भाव को समझ ले और जीव भाव को समझ लेने के बाद फिर इस जीव की जो असलियत है, शिव तत्व, उसको समझ ले। तो क्या हो गया, एक ही जीव को समझे जाएंगे तब उसके 2 चीज हमको दिखेगी। एक, संपूर्ण परमात्मा की परिच्छिन्न अभिव्यक्ति, यह जीव का एक भाग, और उस संपूर्ण परमात्मा की परिच्छिन्नता आने के लिए जो जो कारण है, उन कारणों को जब हम जीत लेते हैं तब उसी स्थान से संपूर्ण परमात्मा की संपूर्ण अभिव्यक्ति होने लग जाती है। जैसे जब हम हमारे लड़के के सामने हैं तो हमसे क्या अभिव्यक्त हो रहा है, केवल पिता अभिव्यक्त हो रहा है। यदि हम हमारे मित्र के सामने हैं तो हमसे कौन अभिव्यक्त हो रहा है, मित्र अभिव्यक्त हो रहा है। इसी प्रकार से जब हम अनेक प्रकार से परिच्छिन्नता से अभिव्यक्त होंगे तब हमको जीव कहेंगे, लेकिन जब हम इन परिच्छिन्नताओं में रहते हुए भी परिच्छिन्नता के द्वारा प्रभावित नहीं होंगे तो परिच्छिन्न रहते हुए भी परमात्मा स्वरूप होंगे। और इसीलिए जितने भी सिद्ध पुरुष इत्यादि हो गए हैं, ऐसे नहीं कि उनको 50 शरीर होते हैं, लेकिन वो अपने संकल्प मात्र से यहां भी रहेंगे और 10 जगह घूम के भी आ जाएंगे। ये कैसे संभव है? ये तभी संभव है कि जिन्होंने अपने ये सभी प्रकृतियों को पूरा अपने कंट्रोल में कर लिया है और ये सभी का सभी केवल एक शक्ति का विलास है, और वो है परमात्मा की शक्ति, जिसके साथ हम कभी भी एक हो सकते हैं यदि हम चाहे तो। और इसीलिए यह जो परमात्मा की इच्छा शक्ति है, इसीलिए परमात्मा में जीवात्मा में फर्क क्यों नहीं? इसी कारण परमात्मा की 3 शक्तियां हैं, इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति, और तीनों शक्तियां जीव में भी है। जीव में भी इच्छा होती है, इसमें भी क्रिया होती है,
और इसमें भी ज्ञान होता है। ये तीन कहां से आई? क्योंकि यही अपना असली स्वरूप है। जब हमारी इच्छा को कोई रोक नहीं सकता तो उसी जीव में से परमात्मा की अभिव्यक्ति होगी। जब हमारे क्रिया को कोई रोक नहीं सकता तो उसी जीव में से परमात्मा की क्रिया शक्ति की अभिव्यक्ति हो गई। इसी प्रकार से जब हमारे ज्ञान में किसी भी प्रकार की परिच्छिन्नता नहीं होती तब उसी बुद्धि में से परमात्मा की अभिव्यक्ति हो गई। इस प्रकार से यह जो जीव है वह अपने ये 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 प्राण, 5 महाभूत, 5 विषय और मन बुद्धि अहंकार, ये 8 तत्वों से अपने आप को उपराम करके अपने शुद्ध चैतन्य में बैठ करके उसमें निष्ठा प्राप्त करता है तो धीरे 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 चिदानंद भाव को प्राप्त हो जाता है। चिदानंद भाव माने वह जिसमें सभी की सभी शक्तियां हमारे अपने काबू में है। इसीलिए प्रत्येक साधक के जीवन में संयमित जीवन होना बहुत आवश्यक है। प्रत्येक क्षण क्या हम खाते हैं, क्या बोलते हैं, कहाँ जाते हैं, कहाँ आते हैं, कितना समय हम भगवान के सामने बैठ करके ध्यान करते हैं, हर चीज का बहुत महत्व है। यदि हम सोचेंगे कि संडे आफ्टरनून से अगले संडे मॉर्निंग तक जो मर्जी कर ले और फिर संडे को सर्विस में आ जाए, अमृतानुभव की सर्विस, और कुछ होगा दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा होगा, वास्तविकता कुछ नहीं होगी। और इसीलिए पहली बात यह है कि हमको अपने को जीवन में से उपराम कर लेना है। बहुत हो गया है दुनिया में रहना, कुछ अपने बारे में भी सोचिए और धीरे 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 उपराम हो करके जितना हो सके शांत बैठे, कंटिन्यूअस निरंतर परमात्मा का नाम स्मरण, जगत के कोई विषय में इंटरेस्ट नहीं, अपने आप को धीरे धीरे उपराम कर ले। और यदि फिर घर में फिर क्या होगा, घर में सब सुखी होगी। हमारे अनवांटेड पार्टिसिपेशन से लोग परेशान हैं। आप जरा घूम के क्यों नहीं आते? आप जरा घूमने जाया करो, आपकी सेहत के लिए अच्छा है और घर की शांति के लिए भी अच्छा है। विद्रोह, देयर इज नो नीड टू पार्टिसिपेट इन दिस वर्ल्ड, इनफ ऑफ इट। तब कहीं जाकर के आदमी की साधना होती है। और फिर क्या क्या किस किस प्रकार की साधना करनी है, किस प्रकार के बंधन में हम हैं और किस प्रकार से बंधन से मुक्ति प्राप्त करनी है, ये हम अगले बार देखेंगे। तो बंधन शिव या परम शिव या परमात्मा के लिए नहीं होता, बंधन होता है केवल जीव के लिए। और ये 3 शक्तियों का बंधन है, क्रिया शक्ति का बंधन, ज्ञान शक्ति का बंधन और इच्छा शक्ति का बंधन। तो साधना क्या होगी? अपनी क्रिया शक्ति को कंट्रोल में करो, अपनी इच्छा शक्ति को कंट्रोल में करो और अपने ज्ञान शक्ति को कंट्रोल में करो। किसके घर में क्या हो रहा है, ये ज्ञान शक्ति का ही विलास है। अब क्या फर्क पड़ता है, होने दो, हो रहा है, हर जगह में वही होता है। मिसअंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग और नो अंडरस्टैंडिंग, ऑलवेज मिसअंडरस्टैंडिंग। इसके सिवा दूसरा कुछ नहीं पूरी दुनिया में। वही गुस्सा होगा, वही प्यार होगा, वही प्रेम होगा, वही कह किसी की भी कहानी ले लो, there is nothing new in that. You know why we get bored in the Hindi movies, if we get? Because there is nothing new in that. The same thing. इधर से लैला, उधर से मजनू, झगड़ा किया, उधर से बाप आया, उधर से माँ आई, तो इधर रोए कि तुम ये हो, तुम वो हो, फिर ये रूठी, फिर वो रूठा, फिर इकट्ठे हो गए, फिर पछताए, खामोखाम इकट्ठे हो गए। इससे तो अच्छा था कि अलग रहते थे। पता नहीं why did I select you? I think that was the worst day of my life. It is not of your life only. It is the worst day of my whole lifespan
in all the incarnations. Get out of this mess which has no limit. The limit can be decided by us. तब कहीं जाकर के साधना होती है, तब कहीं जाकर के भगवान ज्ञानेश्वर महाराज जो कहने वाले हैं उसका चस्का लगेगा। अमृतानुभव के ऊपर में बहुत कम लोग बोलते हैं। इसका एक कारण है, जितने भी आधार हमने बचपन से पकड़ के रखे हैं, एक एक आधार को ज्ञानेश्वर महाराज चाटा लगा लगा करके छुड़वा देते, किसी को नहीं पकड़ने देंगे, इतना निराधार कर देंगे कि व्यक्ति असहाय हो जाएगा कि अब मैं क्या करूं। उस समय जाकर के गुरु महाराज के चरणों पर संपूर्ण समर्पण होता है। असहाय होने की जो पराकाष्ठा है वो मैं सबका आधार हूं, इस खोज की प्रारंभ है। जब तक कि हमारा विश्वास रहेगा, जब तक हमारी ये धारणा रहेगी दुनिया का पैसा हमको बचा सकता है, दुनिया के रिश्तेदार हमको बचा सकते हैं, दुनिया के डॉक्टर हमको बचा सकते हैं, दुनिया की पॉलिटिक्स हमको बचा सकते हैं, पुलिस हमको बचा सकते हैं, तो भगवान का दर्शन कभी नहीं हो सकता। जब तक हम संपूर्ण निराश्रय निराधार होकर के रहने को नहीं सीखते, तब तक के परमात्मा का दर्शन एक कल्पना मात्र है। और ये बात हमारे ज्ञानेश्वर महाराज इतनी खुल्लम खुल्ली बताते हैं कि जिसको जिसको आपने पकड़ा हो आज तक, सबको छुड़वा दें। और तब कहीं जाकर के जो मस्ती आएगी, उस मस्ती को देख करके, जैसे कई बार, एक बार की बात है बद्रीनाथ की, वहां एक छोटा सा लड़का आया, पता नहीं कहां से आया था, कोई नहीं जानता था, कोई होगा 9-10 साल का, बिल्कुल कटी वस्त्र में था, छोटा सा, और कुछ भी कपड़े भी नहीं, और उसको कोई भी कुछ भी पूछे तो वो एक ही जवाब देता, जय सिया राम। तुम्हारा नाम क्या है? जय सिया राम। कहां से आए हो? जय सिया राम। अब उसको कुछ भी कहो, एक ही शब्द, जय सिया राम। अब इतना छोटा सा बच्चा, फिर वहां उसको कोई ना कोई खाना भी दे देता, रह भी देता। एक आश्रम में रहने लग गया वो, और वहां कुछ फंक्शन था और हम गए थे वहां कुछ लेक्चरबाजी करने के लिए। वो होने के बाद वो लड़का उठा, बोले मैं भी बोलना चाहता हूं। तो लोग बोले बोलो। और उसकी दृष्टि इतनी स्थिर, उसका शरीर इतना स्थिर कि कहीं भी किसी भी प्रकार का विक्षेप नहीं, और खड़ा हो गया, उठ करके बोलना शुरू कर दिया उसने। इतने स्पष्ट विचार, और तुलसी रामायण, भगवत गीता, भागवत, फटाफट लेफ्ट एंड राइट ही वॉज कोटिंग, और हिंदी में बात कर रहा था। वो सब होने के बाद नमस्कार चमत्कार सब हो गया। और जब हम आ रहे थे गुरु पूर्णिमा के दिन पिछले, जब हम भगवान नारायण से नीचे उतरे और पुल आता है वहां अलकनंदा जी का, उधर से वो लड़का आ रहा था। जब आया तब हमारे मन में विचार आया कि इसको देख करके संत ज्ञानेश्वर महाराज की याद आ रही है कि यदि उस समय हम होते तो हम क्या करते, उनको एकदम गले लगा करके 50 जगह चूम लेते। ऐसे हमारे मन में विचार आया। उतने में वो लड़का, उसको सभी लोग नमस्कार चमत्कार कर रहे थे, और मैं उस धूम में नीचे स्टेप बाय स्टेप आ रहा था। और फिर वो लड़का मेरे दिमाग से निकल गया और ज्ञानेश्वर महाराज आ गए। उतने में वो आ करके एकदम हमारे पैरों पर पड़ा और ऐसा चिपक गया कमर से कि आहा, यह सहज भाव जिसमें किसी भी प्रकार का बंधन, किसी भी प्रकार का इनहिबिशन, और परमात्मा का सहज चिंतन जितना व्यक्ति के जीवन में होने लग जाएगा, उतना जगत के सब बंधन अपने आप खत्म हो जाते हैं। और ये करना ही माने अपनी साधना करनी है। और इसलिए इस बंधन के जो 3 रूप है, क्रिया शक्ति का बंधन,
ज्ञान शक्ति का बंधन और इच्छा शक्ति का बंधन। ये 3 बंधनों में से निकलना माने क्या, पहले ये समझेंगे, और ये पूरे अमृतानुभव में इन बंधनों से निकालने के उपाय ही बताए हैं, तो इसका भी विस्तार से देखेंगे। और उसके बाद मुक्ति का स्वरूप क्या है, मुक्ति किसको कहते हैं, मुक्त कौन होता है, जीवन मुक्त कैसा होता है, ये सब विषय देखेंगे। और उसके बाद फिर हम ये जो पहले 5 श्लोक भगवान ज्ञानेश्वर महाराज ने लिखे हैं इन्वोकेशन के, मंगलाचरण के, उसका अर्थ देखेंगे। और इसका अर्थ देखते समय आप देखेंगे कि पिछले 3-4 क्लासों में हमने जो पढ़ा है उसी की रिवीजन फिर उसमें हो जाएगी। इसीलिए ये बेस है कि 5 श्लोक किसी ने पढ़ लिए, समझ लिए ठीक से, तो अगला पूरा विचार बड़ी सहजता से समझ में आए। श्री कृष्णा श्री कृष्णा। जब हम होते हैं तब कोई परेशानी नहीं, लेकिन जब हम कुछ बनते हैं तो परेशानी के सिवा और कुछ नहीं है। संपूर्ण साधना माने बनना छोड़ करके केवल होना मात्र। Becoming is bondage. Being is freedom. Becoming is the manifestation of इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति. And being is keeping these 3 powers under our control. The difference is just like somebody is the driver of the car and someone is the owner of the car. जब तक हमारे जीवन में कुछ बनना बाकी है, अभी हमने आध्यात्मिक साधना प्रारंभ भी नहीं करी। यह केवल होने के लिए जो करना है, अनडूइंग, this undoing is called as doing sadhana. Shri Krishna. Om Purnamadah Purnamidam Purnat Purnamudachyate पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री